हाय स्टूडेंट, मैं के सिंह और आपके अपने यूट्यूब चैनल के सिंह मेजरगंज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज टाइप नंबर 7 बताएंगे, जिसमें त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक कैसे निकालना है इसी के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक कैसे निकाले। इसके लिए एक त्रिभुज लेंगे, यहाँ पे ABC और इसका नियामक कितना माने x1, y1 और B के नियामक कितना माने x2, y2 और C के नियामक कितना माने x3, y3। तो इसका फॉर्मूला यही जी होता है केंद्र त्रिभुज का। तो पूछेगा त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक कैसे निकाले, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, ई वाला। त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। याद कर लीजिए, फार्मूला बहुत भी आई है, इसी से पूछेगा। 2 नंबर में पूछेगा या तो ऑब्जेक्टिव में ये वाला सवाल पूछेगा। दिया हुआ रहेगा निर्देशांक, वहां पर दिया हुआ रहेगा, बोलेगा त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक कैसे निकाले। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाइएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से समझिए। लिखा हुआ है किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक -a, 0, 5, -2 एवं 8, 2 के 2 हो तो इसका केंद्र के निर्देशांक निकाले। सवाल दिया हुआ है, त्रिभुज के तीनों निर्देशांक दिया हुआ है और बोल रहा है कि त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक निकाले। केंद्र के पूछ रहा है तो पहले नियामक लिखते थे। यहाँ पर लिखेंगे ए नियामक कितना दिया हुआ है -1, 0 और बी के नियामक कितना दिया हुआ है 5, -2 और सी के नियामक कितना दिया हुआ है 8, 2 और इसको क्या बोलेंगे x1, x2 मान लेते हैं। x1 हो गया, y1 हो गया, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3, y3। और त्रिभुज के केंद्र के फॉर्मूला, त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होगा, g बराबर लिखेंगे यहाँ पे। g के निर्देशांक कितना हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये फार्मूला हो गया। और यहाँ पर g के निर्देशांक लिखते x1 का मान कितना दिया हुआ है -1 x प्लस x2 का मान कितना है 5 प्लस x3 का मान कितना है 8 बटा 3 लिखेंगे। y1 का मान कितना है 0 प्लस y2 का मान -2, तो -2 दिया हुआ रहेगा, ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे प्लस x3 कितना दिया y3 कितना दिया हुआ +2 बटा 3 लिखेंगे। और इसमें जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जो 8, 5 कितना हो जाएगा 13 में से घटेगा कितना हो जाएगा 12 बटा कितना हो जाएगा 3 इसमें 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 0 बटा 3 और यहाँ पर काटेंगे, कटेगा कितना मरते 3 चुका 12, यानी कि जी के निर्देशांक कितना हो गया 4, 0 आंसर हो गया इसका। फिर से समझा देते हैं। दिया हुआ है किसी त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक -1, 0, 5, -2 एवं 8, 2 हो तो इसका केंद्र के निर्देशांक निकाले। त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया हुआ है, ए नियामक, बी नियामक, सी नियामक दिया हुआ और बोल रहा है कि त्रिभुज के केंद्र कैसे निकाले। तो त्रिभुज के केंद्र का फॉर्मूला क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। x1 क्या कौन सा होगा -1 वाला, प्लस x2 कौन होगा 5 हो जाएगा, प्लस x3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बटा 3। फिर y1 कितना दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, प्लस y2 कितना दिया हुआ -2 दिया हुआ, प्लस y3 कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ है। और यहाँ पर जोड़ देंगे 8, 5 कितना होता है 13 में से घटेगा 12 बटा कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, यानी 2 में से 2 घटेगा 0 बटा कितना हो जाएगा 3, तो 3 चौका 12। तो जी के केंद्र के निर्देशांक कितना हो गया 4, 0। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 समझाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है, किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 6, 4, 3, 2 एवं 6, 3 हो तो इसका केंद्र के निर्देशांक निकाले। फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे। ए नियामक कितना है 6, 4 और बी के नियामक कितना दिया हुआ है 3, 2 और सी के नियामक 6, 3। तो केंद्र के फॉर्मूला क्या होगा जी बराबर, यहाँ पर जी बराबर लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। जी के निर्देशांक x1 के मान कितना दिया हुआ है 6 प्लस x2 के मान 3
प्लस x3 के मान कितना है 6 कॉमा y1 के मान कितना है 4 प्लस y2 के मान 2 प्लस y3 के मान 3 और सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 3 9 9 6 15 कॉमा 4 2 6 6 3 9 9/3 और इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 3 5 15 3 तिहाई 9। तो जी के केंद्र के निर्देशांक कितना होगा 5,3 आंसर हो जाएगा इसका। दिया हुआ किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 0, -2 3, -4 एवं -3, -2 हो तो इसका केंद्र के निर्देशांक निकाले। फिर से वही लगाएंगे। ए नियामक कितना दिया हुआ है 0, -2 बी के नियामक 3, कितना -4 और सी के नियामक -3, -2 और इसका फॉर्मूला लगा देंगे केंद्र का। तो केंद्र का कितना हो जाएगा x1 + x2 + x3 बटा 3, y1 + y2 + y3 बटा 3 और यहाँ पर x1 के मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर 0 तो 0 लिखेंगे प्लस x2 के मान कितना है 3 तो 3 लिखेंगे प्लस x3 के मान कितना है -3 यहाँ पर लिखेंगे। जैसे -3 वहाँ पर दिया हुआ रहेगा ब्रैकेट के अंदर करके लिखेंगे बट्टा में 3 है तो 3 लिख देंगे कॉमा y1 के मान कितना दिया हुआ है -2 प्लस y2 के मान कितना है -4 प्लस y3 के मान कितना दिया हुआ है -2 बटा 3 और सबके जोड़ेंगे यहाँ पे 3 में से 3 घटेगा कितना हो जाएगा 0 तो 0 बटा 3 कॉमा -4 और -2 कितना होगा 6 6 -2 कितना -8 बटा 3। यही हो गया त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक कितना हो गया 0 कॉमा कितना हो जाएगा -8 बटा 3 इसका आंसर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है किसी त्रिभुज के शीर्ष के नियामक 10, 4 2, 2 एवं 3, -6 हो तो इसका केंद्र के निर्देशांक निकाले। फिर से वही लिखेंगे ए नियामक कितना दिया हुआ है 10, 4 बी नियामक 2, 2 और सी नियामक 3, -6। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा केंद्र का जी का निर्देशांक बराबर होता है x1 + x2 + x3 बटा 3 y1 + y2 + y3 बटा 3। जी के नियामक x1 के मान कितना दिया हुआ है 10 लिखेंगे प्लस x2 के मान 2 तो 2 लिखेंगे प्लस x3 के मान 3 बटा 3 लिखेंगे कॉमा y1 के मान 4 तो 4 लिखेंगे प्लस y2 के मान 2 प्लस y3 के मान -6 बटा 3 और सबको जोड़ेंगे यहाँ पे 10 2 12 12 3 कितना हो गया 15 बटा 3 कॉमा 4 2 6 में से 6 घटेगा 6 - 6 बटा 3 और यहाँ पर काटेंगे इसको 3 5 15 6 में से 6 घटेगा तो 0 यहाँ पर हो जाएगा। तो जी के नियामक कितना हो गया 5, 0 इसका आंसर हो गया। त्रिभुज के शीर्ष के नियामक -8, -2 4, -3 एवं -6, -5 हो तो इसका केंद्र के निर्देशांक निकाले। ये नियामक कितना दिया हुआ -8, -2 बी के नियामक -4, -3 और सी के नियामक -6, -5। इसका फॉर्मूला क्या होगा फॉर्मूला लिखा हुआ x1 के मान कितना दिया हुआ इसमें दिया हुआ 8 तो -8 लिखेंगे प्लस x2 के मान -4 तो -4 लिखेंगे प्लस x3 के मान -6 है तो -6 पूरा के बटा 3 लिख देते हैं कॉमा y1 के मान -2 प्लस y2 के मान -3 प्लस y3 के मान -5 बटा 3 और सबको जोड़ देते हैं यहाँ पे -8 और -4 और -6 बटा 3 कॉमा -2 -3 -5 बटा 3 सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 4 12 12 6 -18 18 बटा कितना हो जाएगा 3 कॉमा 3 2 5 5 5 -10
10/3 और 3 छक 18। तो त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक कितना होगा -6, -10/3, इसका आंसर हो गया।